हेलो एवरीवन। मैं शुपर्णा सिंह आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती। फ्रेंड्स, आज है 20 जुलाई और आज के दिन पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मून डे मनाया जाता है। पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह चंद्रमा पर मानव के पड़े पहले कदम का याद में हर साल आज के दिन को मनाया जाता है। वो 20 जुलाई 1969 की तारीख थी जब अपोलो 11 मिशन ने अंतरिक्ष के विज्ञान में कामयाबी की इतिहास रचा था। अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा और आर्मस्ट्रांग के 19 मिनट बाद एडवर्ड बज़ एल्ड्रिन चांद पर कदम रखने वाले दूसरे अंतरिक्ष यात्री बने। आज भारत सहित दुनिया के कई देश चांद पर अपने अभियान भेजने में लगे हैं। चांद और तारों को देखने में मज़ा तो आते हैं और इससे भी मज़ेदार है इसके बारे में नई नई बातें जानना। देश का पिछले दिन चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ। इस मिशन की सफलता के बाद हम अमेरिका, रूस और चीन को श्रेणी में शामिल हो गए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था और ये यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार शाम 6:04 में सफलतापूर्वक उतर चुका है। हजारों साल से मनुष्य पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह चांद की उत्पत्ति और उसके रहस्यों के बारे में शोध करने के लिए अंतरिक्ष यात्रा करती आ रही है। जैसे जैसे चंद्रमा की खोज की सतत प्रयास चलते रहेंगे, अतीत के मिली सफलता के याद के साथ साथ भविष्य के और सटीक प्रयासों के साथी साक्षी बन पाएंगे। 1969 को 20 जुलाई को जब आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर उतरा था तो आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरा तो तब से लोगों के विश्वास होने लगा था कि एक दिन मनुष्य पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कर सकती है। आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन ने चंद्र सतह पर 21 घंटे से अधिक समय उस स्थान पर बिताया। अंतरिक्ष में 8 दिन से अधिक समय बिताने के बाद तिकड़ी 24 जुलाई को पृथ्वी पर लौटी और प्रशांत महासागर में उतरी। नासा के द्वारा चंद्रमा पर मानव जाति के पहले कदम को अब तक की सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्धि बताया गया है। चंद्रमा की खोज तब शुरू हुई थी जब सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किए गए अंतरिक्ष यान लूना 2 ने 14 सितंबर 1959 को चंद्रमा की सतह पर प्रभाव डाला। पिछले 66 वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विभिन्न देशों के बहुत सारे अंतरिक्ष यान लॉन्च किए गए हैं। इसमें रूस, यूरोप, जापान, चीन, भारत और इज़राइल भी शामिल है। भारत में सबसे पहले अंतरिक्ष जाने वाले भारतीय था राकेश शर्मा। भारत ने सबसे पहले चंद्रयान-1 अभियान 2008 में लॉन्च किया था, जिसने चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति का प्रमाण हासिल किए। इस अभियान के साथ इसरो ने मून इम्पैक्ट प्रोब को भी चंद्रमा की सतह पर उतारा था। चंद्रयान-1 के सफलता के उत्साहित होकर इसरो ने चंद्रयान-2 को 2019 में प्रक्षेपित किया, जिसके साथ एक लैंडर, एक रोवर और एक ऑर्बिटर भेजा था। लेकिन इसके लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग में असफल हुए, जिस कारण मिशन को पूरी तरह सफल नहीं कहा जाता है और पर आज भी उसका रोवर सही काम कर रहा है। 2023 में 14 जुलाई को भारत ने अपना चंद्रयान-3 को मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्चिंग करा, अपने कदम चांद की तरफ बढ़ा दिया है। अब दुनिया की नज़र चांद पर है। हर देश किसी न किसी मिशन से चांद और अंतरिक्ष पर अपनी पहुंच को पक्का करना चाह रहा है। नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन बज़ ने चांद तक का सफ़र नासा के अंतरिक्ष यान अपोलो 11 से 16 जुलाई को शुरू किया था। जब नील ने इंटरव्यू दिया था तो कहा था, ये सफलता केवल उन हजारों लोगों की है जो इससे जुड़े थे।
और इसके लिए काम करते रहे थे। नासा के अनुमान के अनुसार इस अपोलो मिशन से करीब 4 लाख लोग जुड़े थे। इन लोगों की लिस्ट में अंतरिक्ष यात्रियों से लेकर मिशन कंट्रोलर, ठेकेदार, कैटरर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, नर्स, डॉक्टर, गणितज्ञ और प्रोग्रामर तक सभी लोग शामिल हैं। ये सभी लोग केवल एक नील आर्मस्ट्रॉन्ग को संचालित कर रहे थे। जब ये मिशन चल रहा था तब 20 से 30 लोगों की एक टीम हर सेकेंड एक्टिव रहती थी। नासा के मिशन कंट्रोलर को पूरी दुनिया में मौजूद ग्राउंड स्टेशन के से भी संपर्क रखना पड़ता था। नील चांद पर पहला कदम रखा और इतिहास रच दिया। नील और बज ने चांद की सतह पर एक अमेरिकी झंडा और एक तख्ती लगाई। तख्ती पर लिखा था, चांद पर इस जगह पर धरती से आए इंसान ने पहली बार कदम रखा, जुलाई 1969। हम सारे मानव जाति की शांति के लिए आए हैं, और ऐसा लिखा हुआ था पंक्ति में। 1971 में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने मनुष्य के प्रथम चंद्रमा पर उतरने की वर्षगांठ के सम्मान पर 20 जुलाई को राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस घोषणा किया है। तो आज हम बिल्कुल मनाएंगे इंटरनेशनल मून डे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।